नमस्कार, आप देख रहे हैं खलबली दर्पण। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जमीन को लेकर पर्चाधारियों का बवाल अब भी थमा नहीं है। इधर सरकारी कर्मचारी और दबंगों लोग की मिलीभगत से पर्चाओं का लूट मचा हुआ है। जमीन का जमाबंदी अपने नाम पर करवाकर बड़ा खेल चल रहा है। आइए इन सभी बातों का चर्चा व खास जानकारी चौथम प्रखंड के सरसवा गांव के समाजसेवी से जानकारी लेते हैं कि आखिर कैसे जमाबंदी की बढ़ोतरी होती है और जमाबंदी में कैसे लूट खसोट चल रहा है। आइए इस लोगों से जानते हैं। क्या शुभ नाम हुआ? शंभू राम। आपके पिता का नाम? स्वर्गीय नंदलाल राम। आपका घर? सरसवा पंचायत, सरसवा गांव, थाना चौथम, जिला खगड़िया। हाँ, क्या मामला है? मामला हम लोग वो ज़मीन पर बिहार सरकार की ज़मीन है, गैरमजुरवा ज़मीन था। उस पर हम लोग बहुत पूर्वज से हमारे ज़मीन दखल कब्जा में और कुछ 2016 में कुछ दबंग लोग जो है ज़मीन को हमारे साथ आने के लिए चाहे, जिससे जो हमको पर्चा नहीं मिलने के कारण से इससे 1998-96 से लेकर के हम लोग पर्चा के लिए रहता है कि हम लोग को पर्चा दिया जाए, पर्चा दिया जाए, पर पर्चा नहीं दिया गया। और सरकार के भी चिट्ठी है, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, आयोग तक के सभी की चिट्ठी है उसमें लगा हुआ, मगर इस पर कोई सुनवाई नहीं। पहले जो उस टाइम था कि 8 आदमी के नाम से जमाबंदी कैंप था 34 बीघा का, अब वो दिखाता है सीओ साहब की सभी लोग जमाबंदी कैंप कर लिया। भाई इतना लोग के जमाबंदी कहाँ से आया? और जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीदा गया है उसमें डाटा दिया गया है, उस व्यक्ति के नाम में कोई खाता खेसरा नहीं रजिस्टर 1 में है, नहीं रजिस्टर 2 में है। उसको नाम से जमाबंदी जो है यानी साहब कैंसिल है, जिससे लिया गया है ज़मीन कवाला 1954 में कि कोई ने लिया, 1963 में जिससे खरीदा उसको पास कोई तरह का खाता खेसरा दस्तावेज नहीं है गैरमजुरवा खास ज़मीन का, कि हमारे पास नहीं रिटर्न में है, नहीं रिटर्न 2 में है। और फिर भी फर्जी कवाला दस्तावेज दिखा करके हम लोग को दबंग लोग द्वारा जमींदार के कहने पर हम लोग को ज़मीन से बेदखल किया गया। अभी वो 70 बीघा प्लॉट है, 70 बीघा 1 कट्ठा 9 धुर है। उसमें जो है 15 से 20 बीघा ज़मीन अभी पड़ती है लमसम में, और वहाँ की ज़मींदार जो है बाहुबली दबंग द्वारा जोत बुन का अपना आबाद करके खाते रहता है। आधा जब मौसम मकई गेहूँ लगा हुआ है, कुछ समय आएगा मकई गेहूँ काटेगा, कुछ सेव के देगा, कुछ ऊपर के कुर्सी के देगा, फिर साल भर 6 महीना टालते रहेगा। इसी तरह टालते रहता हम लोग को 27-28 साल हो गया। अच्छा, अब ये बताएं कब जानकारी प्राप्त हुई कि अभी तक के ईस्वी में मात्र 8 ही जमींदार हैं और आज 2022 लिखित रूप से है। हम लोग उसका पहले आवेदक कर मेरे यानी कि बाबा थे, बड़का बाबू थे, पिताजी थे, उसके बाद वो मर गया पहले। उसके बाद हम उस रोज से 2009 से हम आवेदक बने हैं। सरकार के हमारे पास प्रूफ है, चिट्ठी है। किस ईस्वी तक केवल 8 ही जमींदार थे? वो क्या कहता है 98-99 में 98 से पहले केवल 8 ही जमींदार थे। 8 जमींदार थे और अब 60 गो हो गया। अब 60 गो हो गया, 8 से 60 गो हो गया। इस सभी 60 के नाम से जमाबंदी कैम्प है। उस टाइम जमाबंदी कैम्प नहीं हुई। हम तो कहते सरकार ये कार्य है कि जमीन जांच करेंगे डोनाल्ड ट्रम्प की तरह कि भाई ये जमीन कब पैदावार हुआ है, उसको जांच होना चाहिए। वो जमीन का कहने ये जमीन जो कब बकाया जमीन था कब से पैदावार होना शुरू किया। 87 के बाद जमीन का प्राकृतिक बदला है उसका। अच्छा। हाँ, अब उसके बाद जो है हम लोग उसके बाद में जो हम लोग उस जगह पर आए हैं। अब मगर हम लोग को जमीन से बेदखल कर दी गया पर्चा नहीं मिलने के कारण से। जय सिंह डीएम साहब थे उस टाइम, गया पूरे जिला के पदाधिकारी, पुलिस विकेट कैंप लगा हुआ है। फिर भी अभी भी जमीन उस जोतने के लिए दबंग लोग का आंख लगी हुई है। किस रोज जोतेगा उसी शर्त पर थाना प्रभारी और सीओ को मिला करके जमीन किसी रोज भी जोत सकते हैं। हमारे कहना यही है कि सरकार की जमीन है जिसको जमाबंदी आप कैंसिलन के लिए भेजे हैं, सरकार अपना अधीन में ले ले। ठीक है, आप गरीब को नहीं दीजिए और सरकार अपना संपत्ति अपना अंदर में रखे। हम तो इतने सरकार से कहने के लिए आग्रह चाहते हैं। हमारे पास पैसा के कमजोरी है, मजदूर आदमी है, कमाते नहीं है। हम सोच रहे थे कि फिर डायरेक्ट मुख्यमंत्री से मिलेंगे, डायरेक्ट फिर प्रधानमंत्री से मिलेंगे, पर मेरे पास पैसा नहीं होने के कारण से हम नहीं गए। और जिला में महादलित विकास मंच के हम सचिव थे, इसलिए कि हम 3 बार धरना प्रदर्शन किए, अनशन भूख हड़ताल पर बैठे 2013 में, 2015 में, 2016 में। पर इस पर प्रशासन और क्या कहता है अफसर साहब की वजह से कोई तरह का मेरा काम में आश्वासन दे करके चला गया, मगर काम अभी तक नहीं हुआ है। चलिए, मैं आग्रह करते हैं मीडिया इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से कि हमारे
लोग को पर्चा दिया जाए और उस ज़मीन को गहन से ऊपर से नीचा तक जांच होना चाहिए उस मौजे में। गैर मजरूआ ज़मीन उसके सीओ को पूछना चाहिए क्या गैर मजरूआ ज़मीन है कि नहीं है इस मौजे में राजस्व गाँव में, जो अभी तक जमाबंदी कैंसिल एक भी व्यक्ति को नहीं हुआ। क्यों? वो हर एक अब बैसाख आएगा सीओ को पैसा मिलेगा। अच्छा ये बताएं कि जो पर्चा की बात कर रहे हैं ये कौन मौजा का है? सरसबा मौजा है। अच्छा, मौजा भी सरसबा है। थाना संख्या? थाना 119 है। कितना उसमें खेसरा है लगभग? उसमें खेसरा तो बहुत सारा है। खेसरा तो हर एक गैर मजरूआ जमीन का खेसरा कम से कम 20 का 50 का 100 से कम नहीं रहता। हर एक मौजे में गैर मजरूआ जमीन सरकार के डाटा दिया गया है, वो अपना स्तर से कर्मचारी करक मेरे पास खतियान नहीं है, जिनको डाटा खुद निबंधन कार्यालय में दिया गया कि यह जमीन सरकार की जमीन है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए कबाला से। अब वो कहता है पीछे कल परसों का अखबार में दिया खतियान नहीं है। भाई खतियान गया कहाँ? मालिक आप हैं, हिसाब रखने का मालिक आप है, कलम आपके पास में है, तो कहाँ हिसाब गया? यानी ये चौथम के सीओ और पदाधिकारी मिलकर गोल मटोल कर रहे हैं। गोल मटोल कर रहे हैं, मगर पूरे जिला का स्थिति ऐसा है कि हर एक सीओ की स्थिति ऐसा है कि सरकार की जमीन पर ध्यान नहीं देता है। सरकार अपना अधीन में लेना चाहिए जमीन। चलिए धन्यवाद।